देश में अब प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। आपको बता दें, मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। मोदी जी को अब चाहे जब ये लोग देखिए, नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं। 14 जनवरी के बाद इस देश में नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। गैर भाजपा का प्रधान जिंदा है। जब से वो बीजेपी में गए हैं तब से वो मृत पाए पड़े हुए हैं। वो ये नहीं क्या करें सर, एक बार हमारे दर्शकों को जब से वो बीजेपी में गए हुए हैं वो मृत पाए पड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने को वायरल होने के लिए कह दिया कि हनुमान जी राजभर जात के थे। हनुमान जी किसी जाति के नहीं थे, वह देवता थे। देवताओं की कोई जाति नहीं होती है। अगर जाति बंधन में जाए तो किसी की नहीं, न राजभर है, न यादव है, न ठाकुर है, न जाति तो यहाँ पर पैदा होने के बाद ब्राह्मणों ने सभी को जाति में बांटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता से मुलाकात हो रही है और हमारे बीच में भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नए वर्ष पे। धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत जो देखने वाले हैं सभी भाइयों को हमारी तरफ से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें और शेयर करें। जी धन्यवाद सर। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हनुमान जी को जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए भी अब बात लोग रख रहे हैं? इस पे बड़े शान से लोग कह रहे हैं कि क्या हनुमान जी राजभर समाज से आते थे क्या? उसी पे बड़ा बवाल मचा है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो शब्द कर रहे हैं, ऐसे नेता को यह शब्द शोभा नहीं देता कि हनुमान जी किसी जाति विशेष में बांटा जाए। कोई कह दे कि राजभर है तो कोई कह दे कि अनुसूचित जात से हैं, तो ये बात नहीं है। हनुमान जी राम के भक्त थे और कलयुग में वही देवता जो है इस समय प्रेजेंट में, उसी देवता की अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा होती है तो हनुमान जी की पूजा होती है। तो जो राजभर जी कह रहे हैं ओम प्रकाश जी की राजभर समाज से थे, तो इसके देखिए, इसकी पुष्टि ऐसे नहीं की जाती है कि हनुमान जी राजभर समाज थे। लोग, एक कहावत है, दंत कथाएं हैं, चरितार्थ है, भर बानर के ही लेखे। तो ये कहा गया है, ये पुराने कहे गए हैं, तो ये न कह कि राजभर की जो जाति है वो जाति लड़ाकू जाति होती थी और कुछ पहले ये लोग चोरी चमारी ज़्यादा करते थे। तो ये हनुमान जी चोरी चमारी वाली करते नहीं थे। हनुमान जी एक वीर पुरुष थे, एक महान योद्धा थे, एक राम भक्त थे। माँ सीता का अगर किसी ने पता लगाया तो हनुमान जी थे। तो इसको किसी जाति के विशेष में बंधन में बांधने से हनुमान जी जाति विशेष के नहीं हो जाएंगे। देखिए, इस पर बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग कहेंगे कि ये जाति है। हनुमान जी की जाति राजभर जी कैसे क्या प्रतीक दे रहे हैं कि राजभर है? ये पवन पुत्र हनुमान है, पवन सूत हनुमान है, अंजनी से पैदा हुए हैं। तो ये कैसे अंजनी, क्या माता अंजनी राजभर थी? क्या पवन पुत्र राजभर थे? ये सब गलत धारणाएं। अच्छा सर, तब कहते काहे को हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बजरंगबली राजभर समाज से थे? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा केवल कहावतों से ही उनका पेट भर। ये इसलिए कहते हैं, देखिए, इसलिए कहते हैं कि उनको सुर्खियों में रहना पसंद है, वो सुर्खियों में रहें।
नहीं, बटोरे। हाँ, वो सुर्खियों में रहे और लोगों से ये बटने कि ओम प्रकाश राजभर जिंदा है। अच्छा, जब से वो बीजेपी में गए हैं तब से वो मृत पाए पड़े हुए हैं। वो ये नहीं, क्या करें सर, एक बार हमारे दर्शकों को जब से वो बीजेपी में गए हुए हैं वो मृत पाए पड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने को वायरल होने के लिए कह दिया कि हनुमान जी राजभर जात के थे। हनुमान जी किसी जाति के नहीं थे, वह देवता थे। देवताओं की कोई जाति नहीं होती है। अगर जाति बंधन में जाति तो किसी की नहीं, न राजभर है, न यादव है, न ठाकुर है, न जाति तो यहाँ पर पैदा होने के बाद ब्राह्मणों ने सभी को जाति में बांटा है कि आप फला जाति के हैं, आप फला जाति के हैं। कर्मों के आधार पे, सब कर्मों के आधार पर। एक बात बताइए, उनका कर्म आज राजभर जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रकाश जी से, कि प्रदेश में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, आप हनुमान जी को लेकर चले हैं। हम आप ही के गठबंधन का विधायक कहता है कि 50,000 गायें रोज कट रही हैं इस प्रदेश में। तो जब इस प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं तो मैं ओम प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को, गाय तो हमारी माता है, गाय को लोग कहते हैं गाय हमारी माता है। हम लोगों को पहले निबंध आता था कि तो गाय हमारी माता है, ये सब हम लोग निबंध लिखते थे। तो जब 50,000 गायें कट रही हैं, आज लोग गौ पूजा और धर्मांधता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस प्रदेश में कि जहाँ भी खोदो, किसी भी मस्जिद में खोदो, इनको हर मस्जिद में ही इनको शिवाला नजर आता है। चाहे कोई भी मस्जिद खोद डालो, इनको सब जगह शिवाला ही नजर आता है। आखिर और क्यों मस्जिदों में ही मंदिर निकल रहे हैं सर? नहीं, ये देखिए, एक बात बता दी, किसी मंदिर में मस्जिद नहीं निकला। आपको बता दें, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां राम मंदिर की खुदाई हुई वहां बौद्ध के अवशेष मिले हैं। इसको क्यों नहीं बताया गया कि बौद्ध के अवशेष मिले हैं? वहां बौद्ध के मंदिर थे, वहां राम मंदिर कैसे हुआ? वहां राम जन्म जी कैसे लिए? वहां बौद्ध, बड़ी बात सर कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात। ये बात तो मैं विभाग में मैं बोलूंगा, हर जगह बोलूंगा कि जब राम मंदिर की खुदाई हुई तो वहां बौद्ध के अवशेष मिले। ये देख लीजिए, यहाँ कहीं कोई मंदिर नहीं था, यहाँ जितने भी सब कुछ थे सब बौद्ध थे। यहाँ बौद्धिस्ट थे, यहाँ से लेके बौद्ध, चाहे आप देख लीजिए, चले जाइए बर्मा में, चले जाइए म्यांमार में, चले जाइए, आपको बौद्धिस्ट मिलेंगे। थाईलैंड में भी बौद्धिस्ट हैं। और आपको ये बता दें कि बौद्धों का स्तूप, बौद्धों का मंदिर, वो उसमें बौद्ध थे। और ये लोगों ने जो इनका, आज हम लोग दशहरा, एक बात बताइए कि 10 मुख वाला रावण को इन्होंने मार करके हर साल दशहरा मनाते हैं। तो क्या उससे क्या होता है? हर साल आप दशहरा को, रावण को जलाते हैं, अपने अगल बगल के रावण को क्यों नहीं जला रहे हो? अपने अंदर के रावण को जला देते तो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, इतने मतलब अत्याचार, बहु बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है, ये सब नहीं होता। जहां देखिए मार काट मचा हुआ है इस बीजेपी के सरकार में। देखिए, बीजेपी के सरकार में आपको बता दें, यदि आज भी बीजेपी की सरकार में हमारी माँ बहनें अगर सुरक्षित नहीं हैं, किससे नहीं सुरक्षित हैं? बीजेपी के नेताओं से। अगर आपको जहां भी देखेंगे तहां पे आपको 95% बीजेपी के ही नेता मिलेंगे। चाहे किसी की बहन बेटी की इज्जत हो, चाहे लड़कियों का हो, किसी, अभी आपको बता दे, माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, बीएचयू कैंपस में इतना बड़ा बवाल हुआ और उसमें कौन थे? मोदी, भाजपा के लोग थे। और वो पकड़े गए और जब उनकी जमानत हुई तो उनको माल्यार्पण किया गया, उनको माला पहनाया गया। ये है हमारे बीजेपी के लोगों का संस्कार। और आने वाला समय, मोदी जी जो कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में जितना झूठ बोला जा रहा है मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा कि
आपको बता दें, अगर इस झूठ का पर्दाफाश करना होगा तो मोदी जी इस देश में अब प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। आपको बता दें, मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। मोदी जी को अब चाहे जब ये लोग देखिए, नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, ये लोग लगे हुए हैं। 14 जनवरी के बाद इस देश में नया प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। गैर भाजपा का प्रधानमंत्री 14 जनवरी के बाद आप देख लीजिएगा शपथ लेने जा रहा है। अभी मोदी जी को ये पता नहीं है, सारा काम अंदर अंदर हो चुका है। अच्छा, सारा खेल आप सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को बदलने की बात कर रहे हैं सर। देश के प्रधानमंत्री, देखिए देश के प्रधानमंत्री को बदलेंगे नहीं तो आज हमारे यहाँ आप हमको 5 किलो राशन क्यों दे रहे हो? हमको शिक्षा मुफ्त दो, हमको चिकित्सा मुफ्त दो, हमको रोजगार दो, हमको आपका 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर हम लोगों को चाहता है, अगर हम लोगों के लिए चाह रहा है तो हमको शिक्षा मुक्त करे, हमारे बच्चों को शिक्षा मुक्त करे। शिक्षा इस समय इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत टॉप है। वो अमीरों के बच्चों से पढ़ने में अच्छा है। वो IAS IPS का एग्जाम वो निकाल सकता है, वो PCSJ निकाल सकता है, लेकिन उनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये इन्होंने शिक्षा का बाजीकरण कर दिया है। इन्होंने शिक्षा को अब जिस तरह से पहले मनुस्मृति लागू होने जा रही है, वहीं अगर मोदी जी अगर रह गए 29 तक तो हिंदुस्तान में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। सर 25 दिसंबर 2000, अभी 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं आपको कि BHU के कैंपस में BHU के छात्रों ने इसी तरह बात की चर्चा होने लगी मनुस्मृति पर, और पुलिस वाले फर्जी मुकदमा में उनको जेल भेज दिए। और इस वक्त देखा जाए तो पूरे बनारस में धरना का एक देखा जाए तो लाइन लगी हुई है, धरना दे रहे हैं सारे संगठन वाले, सभी पार्टियों वाले, मतलब कि जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं सब धरने पे बैठे हुए हैं। इस पे आपका कहना चाहेंगे? देखिए, जो 25 दिसंबर का जो कांड हुआ BHU में हुआ, काशी विद्यापीठ में हुआ, काशी विद्यापीठ के कैंपस के अंदर शिगरा पुलिस जाती है, छात्रों के वीपर फर्जी FIR दर्ज करती है। और वजह जब पूछा गया, हम भी थे, हमारे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे और MLC सिन्हा जी थे, सब लोग हमारे जिला अध्यक्ष थे, माने सारे लोग, एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला पुलिस कमिश्नर से उनके आवास पर। तो उन्होंने, जब हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि बताइए हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो अपने कैंपस के अंदर कर रहे हैं, विद्यापीठ कैंपस के अंदर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, क्योंकि कैंपस में पुलिस को जाने का कोई अधिकार नहीं है और छात्र लौट पाए नहीं। आपने कह दिया कि छात्रों ने एम्बुलेंस रोका, उसका आपके पास वीडियो फुटेज है तो दिखाइए। फर्जी मुकदमे समाजवादियों को रोकने के लिए, आपको बता दें, ये केवल समाजवादियों को रोकने के लिए कार्य हो रहा है, क्योंकि 2027 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। 2027 में अगली सरकार समाजवादी की बनने जा रही है और 2025 में बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। अब ये लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, बिहार में सरकार बनेगी, समाजवादियों के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो गरीबों, मजदूरों, उनका हक मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी। आपने देखा कि तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 4 लाख पदों को भरा, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख
लड़के जाकर के बिहार में नौकरी किए। ये मैं तेजस्वी को बधाई दूंगा। और हमारा मुख्यमंत्री अपने यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको डिले किया और ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उसको मुकदमा डलवा दिया। और तो सभी लोग परेशान हैं इस समय। आपको बता दें, अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूँगा, अगर मैं बेबाक टिप्पणी कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, सरकार की झूठी बातें बता रहा हूँ, लोगों को कि ये बातें हैं, तो हमारे ऊपर भी फर्जी मुकदमे डाल दिए जाएंगे। क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी, हमारा कुछ दिन मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर लगा हुआ था, तो कुछ हमारे मित्र भी हैं उसमें, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात मत बोलना, नहीं तो ये सरकार में आपको मुकदमे में फर्जी मुकदमे फंसाने की तैयारी चल रही है। इसलिए मैं पूरी तरह से शांत था, इसलिए मैं चैनल से भी दूर था, सब जगह से दूर था। पूरी तरह से ये इन्होंने कर दिया, तो अब हटाया है मेरा, अब हटा हुआ है। मैंने देखा, मैं बात किया तो हट गया है। तो ये करें, जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। आपने देखा होगा संसद में एक सारंगी को धक्का लगने से चोट लगी, उसके लिए जांच बैठा दी गई। पुलवामा कांड का जांच अभी तक नहीं बैठा। हमारे 45 जवान मर गए पुलवामा कांड में, उसके लिए जवान नहीं बैठा, जांच नहीं बैठी। और सारंगी उनके ही पार्टी के लोगों ने धक्का दिया और वो गिरे। उसमें देखिए इन सबों की सच्चाई भी ये आ गई कि पहले सारंगी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद उनको 2 पट्टी लगती है, फिर 1 घंटे के बाद सारंगी को देखेंगे तो इतना बड़ा पट्टा बांध दिया जाता है कि बहुत बड़ा चोटिल हुए हैं सारंगी। तो आने वाला समय जो है ये फर्जी, कल मोदी जी ने परसों दिल्ली में रामलीला मैदान में बोले, आप क्या करना चाहते हैं? आप केजरीवाल को फंसा रहे हो, आप अपने नेता को साक पाक कर रहे हो, क्योंकि उनका नेता जो है आने वाले समय में दिल्ली पर उनका कब्जा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वाले तो इसी तरह परेशान है कि दिल्ली पे हमारी कब्जा नहीं हो पा रही है, केजरीवाल को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए। और इसी में सारे बीजेपी के नेता, बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक भी लगे हुए हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी लगे हुए हैं कि इनको अपने रास्ते से इस कांटे को कैसे दूर किया जाए। इसी में परेशान है। 2025 फरवरी में चुनाव होने जा रहा है और दूध का दूध, दूध का पानी का पानी सामने आ जाएगा। देखिए, केजरीवाल की फिर सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में केजरीवाल जो है कि जो कार्य केजरीवाल ने किया है, माननीय मोदी जी ने कहा, परसों बोल रहे थे कि मैं झुग्गियों झोपड़ियों के लिए मैं इतना अरे भाई, ये कोई आप अपने घर से थोड़े दे रहे हैं। नहीं। ये झुग्गी झोपड़ियों जिसके पास है उनका अधिकार है, उनको आपको देना पड़ेगा। उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप सरकार चला रहे हैं और टैक्स पेयर से पैसा लेकर के आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले तो हमारे मूल निवासी हैं, इनके फायदा पहुंचाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहा है, उस तरह से सारे प्रदेशों में सारे जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं वैसा ही काम करना होगा, तभी भाजपा का सफाया होगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।